इस तरह सावित्री देवी ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अपने खिलाफ हो रही साजिश को न केवल नाकाम किया बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने का भी रास्ता बनाया। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसमें एक बहुत पुराना लेकिन भव्य घर था, जहां एक बुजुर्ग महिला सावित्री देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। पहली नजर में ये घर साधारण सा दिखता था, लेकिन इसके अंदर छुपे राज और साजिशें इसे बहुत खास बनाते थे। सावित्री देवी एक समझदार, शांत और चतुर महिला थी जिन्हें हर बात की गहरी समझ थी। लेकिन उनके बेटे राघव और बहू निशा के मन में लालच ने जड़ें जमाई हुई थी। राघव अपनी माँ को हमेशा एक बोझ समझता था, लेकिन घर की जमीन और जायदाद के लालच में माँ की हर बात सह लेता था। निशा, जो दिखने में मासूम लगती थी, असल में वह राघव को उसकी माँ के खिलाफ उकसाने का काम करती थी। दोनों का मकसद एक ही था, किसी तरह सावित्री की सारी जायदाद उनके नाम हो जाए। एक शाम सावित्री देवी अपने कमरे की अलमारी की सफाई कर रही थी। अचानक उन्हें एक पुराना दस्तावेज मिला। ये उनके पति द्वारा लिखा गया एक वसीयतनामा था, जिसमें साफ लिखा था कि जायदाद तब तक सावित्री देवी की रहेगी जब तक वो जिंदा है। ये दस्तावेज देखकर उन्होंने महसूस किया कि उनके खिलाफ साजिश की जा सकती है। सावित्री देवी को अब हर कदम संभल कर रखना था। उन्होंने घर में निशा और राघव की बातचीत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक रात जब वो सोने का नाटक कर रही थी, तब उन्होंने सुना कि निशा कह रही थी, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, माँ को रास्ते से हटाना ही होगा। वसीयत हमारे नाम नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही सावित्री देवी के मन में एक झटका लगा, लेकिन उन्होंने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे इन दोनों को उन्हीं की चाल में फंसाएंगी। अगले दिन सावित्री देवी ने पड़ोस के एक लड़के अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन गांव में पढ़ा लिखा और तकनीक का जानकार था। सावित्री ने उसे बताया कि उन्हें घर में चल रही साजिश का सबूत चाहिए। अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने सावित्री देवी से कहा, माँ जी, हम घर के अंदर कुछ छुपे हुए कैमरे लगाएंगे जिसके द्वारा हम उनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं। सावित्री देवी ने हाँ में सर हिलाकर अर्जुन को इजाजत दे दी। फिर एक दिन सावित्री देवी ने नाटक किया कि वो बहुत बीमार हैं और अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगी। इस खबर से राघव और निशा ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि अब वसीयत उनके नाम होने वाली है। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। निशा राघव से बोली, बुढ़िया तो कह रही थी कि वो अब ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी, लेकिन देखो 5 महीने गुजर चुके हैं। फिर एक दिन राघव और निशा ने एक नाटक किया। उन्होंने सावित्री देवी से कहा, माँ जी, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। मैंने तुम्हारे इलाज के लिए उन्हें शाम को घर पर बुलाया है, जिसके इलाज से आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगी। शाम को जब डॉक्टर आया तो वो राघव के रूम में बैठकर सावित्री देवी को धीमा जहर देने का प्लान बना रहे थे, लेकिन सावित्री देवी पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने अर्जुन के कैमरों से इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। साथ ही उन्होंने घर के नौकर और पड़ोसियों को भी सतर्क कर दिया था। एक रात जब निशा सावित्री देवी के खाने में जहर मिलाने की कोशिश कर रही थी, तब अर्जुन और गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। कैमरों से सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। राघव और निशा के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। सावित्री देवी ने पुलिस को बुलाया और सबूत पेश किए। राघव और निशा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि राघव और निशा ने मिलकर पहले भी जायदाद के लिए अपने चाचा को धोखा दिया था। फिर सावित्री देवी ने गांव के जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए अपने घर को वृद्ध आश्रम में बदल दिया। अर्जुन को उन्होंने अपने घर का मैनेजर बना दिया। इस घटना ने न केवल सावित्री देवी को एक नया जीवन दिया, बल्कि गांव वालों के लिए भी प्रेरणा बन गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।